अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इग्नाइटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन में पेपर आते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, या फिर डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी और इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक, या फिर ये आता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी, सोर्सेज एंड डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब इन सब क्वेश्चन को जो हमारे पेपर्स में आते हैं उन सब को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मल्टीकोलिनैरिटी। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होता है मल्टीकोलिनैरिटी है क्या। ठीक है, अब मल्टीकोलिनैरिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन independent variables, relationship between explanatory variables, relationship between exogenous variable। ठीक है, ये हमारे पास तमाम नेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिग्रेशन है बीटा वन कैप एक्स आई एक्स वन प्लस बीटा टू कैप एक्स टू प्लस म्यू आई। ठीक है, उसके बाद अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा मल्टी कोलिनरिटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के दरमियान, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के दरमियान अगर कोई रिलेशनशिप हो, अगर ये एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हो, तो इसको हम कहेंगे कि मल्टी कोलिनरिटी है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पढ़ते हैं परफेक्ट मल्टी कोलिनरिटी क्या चीज है। ठीक है, ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझते हैं मल्टीकोलिनैरिटी। ठीक है, अब परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी का मतलब है कि व्हेन अ परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी मींस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ठीक है, जब हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप आ जाए, परफेक्ट आ जाए, मतलब एक में एक यूनिट चेंज आए, उसी रेशियो से हमारे दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आए, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी। ठीक है, जब हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशनशिप आ जाए, लीनियर रिलेशनशिप हो, तो उसको कहेंगे परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स टू एक्स वन, कर लेते हैं एक्स वन एक्स टू। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमारे पास एक्स टू है 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है, अब इसमें देखें, अगर हमारे पास x1 में एक यूनिट चेंज आई है, तो x2 में हमारी 3 यूनिट चेंज आई है। ठीक है, उसके बाद हमारा x1 एक यूनिट और इंक्रीज हुआ है, उससे क्या हुआ है, हमारे x3 में सेम रेशियो से 3 यूनिट चेंज आई है। इसी तरह हमारे x1 में एक यूनिट चेंज है, मतलब हमारा x इंक्रीज होता है, उसके मुताबिक x2 में 3 चेंज आ रही है। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है x2 इक्वल टू, ठीक है, अगर हम ये 3x1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नीचे वाली वैल्यूज आ जाएंगी। जब इस तरह का रिलेशनशिप हो, इसको हम कहेंगे परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी। ठीक है, एग्जैक्ट सेम नंबर से इंक्रीमेंट आ रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब ये एक यूनिट इंक्रीज हुआ, ये 3, फिर ये एक यूनिट इंक्रीज हुआ, इसमें 3 यूनिट, ये एक यूनिट इंक्रीज हुआ, इसमें 3 यूनिट। इस सिचुएशन को कहेंगे हम परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी। ठीक है, और इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी कौन सी होगी? इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी वो होगी जिसमें हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप ना हो, उससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकता है, उससे कम भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे इस x में x1 में एक यूनिट चेंज आई है, और इसमें हमारे फर्स्ट टाइम 2 यूनिट चेंज आई है, फिर इसमें एक यूनिट चेंज आई है, इसमें 3 आई है, फिर 2 आई है, 3 आई है, मतलब परफेक्ट चेंज ना आए, परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स में ना हो, तो हम उसको इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनैरिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसी रिलेशनशिप को हम वेन डायग्राम से पढ़ते हैं।
ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आ गया y डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया x1 एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हमारे पास आ गया x2। अब इसमें क्या शो हो रहा है कि ये हमारा x2 y पे डिपेंड कर रहा है और x1 भी y पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है देयर इज नो मल्टीकोलिनरिटी, ठीक है। इधर हमारे पास मल्टीकोलिनरिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया y, ठीक है, ये हमारे पास आ गया x1 और इधर ही हमारे पास आ गया x2, ठीक है। अब इसमें क्या है, x1 और x2 y पे तो डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में भी रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह का रिलेशन, मतलब ये थोड़ा सा इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी। इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी किस टाइम होगी, अब ये देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी की भी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया y, अब ये हमारे पास आ गया x1 और ये ही हमारे पास आ गया x2, ठीक है। अब ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ गई, परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी, ठीक है। x1 x2 x1 पे लीनियर प्रॉपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस फॉर्म को हम कहेंगे परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी, ठीक है। इस तरह हम परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी और इम्परफेक्ट, परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी का मतलब लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी का मतलब नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज कॉल्ड इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनरिटी, ठीक है। ये हमने परफेक्ट और इम्परफेक्ट की डेफिनेशन, एग्जांपल और मल्टीकोलिनरिटी की कर ली।